वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डिफरेंट स्टाइल से स्ट्रीक्स करने का तरीका बताने जा रही हूँ। यहाँ पे हम ब्लेंडेड स्ट्रीक करेंगे इन क्लाइंट के बालों पे। ये हमने पहले इनका बॉक्स एरिया सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद साइडों वाले 2 सेक्शन सेलेक्ट करके उसको लगा देना है क्लैंप। जब हमने सेक्शन कर लिए, बाल टाई अप कर लिए और बैक वाला जो सेक्शन है वो हमने इस तरह से स्ट्रेट ही रहने देना है। इस तरह से हमने सेक्शन स्ट्रेट रहने दिया और इस पे हमने ना बहुत बारीक फॉइल्स लगाने। पहले 2 फॉइल्स तो मैं थोड़े मोटे लगा रही हूँ, क्योंकि वो अगर एंड पे ही बारीक लगाएंगे तो बिल्कुल भी लाइन नहीं नज़र आती। अब हम करेंगे पार्टीशन 2 बालों की और उसके बाद हम जो सेक्शन ले रहे हैं उसके डायगोनल सेक्शन में हम जो सेक्शन ले रहे हैं उसके बाद हम ये इस कॉम्ब के साथ सेलेक्ट करते जाएंगे लाइंस। बैक पे मैं थोड़ी मोटी लाइंस कर रही हूँ इनकी, और फ्रंट पे मैंने बहुत बारीक करनी, क्योंकि इनको बेबी लाइट लुक चाहिए और मर्ड सी स्ट्रीक्स इनको चाहिए जो ब्लेंडेड हो, यानी कि इनको वो स्ट्रिप्स वाली और इस तरह के फॉइल्स नहीं लगवाने जो चौड़े हों। ये आपको वीडियो में बहुत चौड़ा नज़र आ रहा है सेक्शन, लेकिन ये भी लाइंस हमने बस दरमियानी सी ली हैं, क्योंकि ये हमने थोड़ा सा मोटा बैक पे ना उनको देना होता है फॉइल, ताकि थोड़ी बहुत जो लाइंस हैं वो इन्हेंस हो। अच्छा जी, इस तरह से हमने इस साइड पे सेक्शन के मटेरियल लगा के प्री लाइटनिंग का, तो फिर हमने इस एयर टाइट कर देना। यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो डिक्सन कंपनी का BH पाउडर है और 730 वॉल्यूम है, लेकिन इनकी बेस और जो ग्लॉसिंग है वो मैं क्यूने कंपनी का कर रही हूँ। आज मैं इसलिए ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ कि आपको बता सकूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हमने एक ही कंपनी का सारा सामान यूज़ करना होता है। हो सकता है आपको किसी कंपनी का कट डाउन ज़्यादा अच्छा लगता हो और किसी कंपनी का आपको डाई अच्छा लगता हो, किसी कंपनी का आपको शैम्पू मास्क अच्छा लगता हो। तो जिस कंपनी की जो भी मास्क और शैम्पू हो और जो भी मटेरियल आपको मतलब अच्छा लगता हो उसका रिज़ल्ट, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, स्वयं मेटालिक डाई के और बॉक्स डाई के। अच्छा जी, नेक्स्ट भी हमने सेम वैसे ही सेक्शन लेना है, ये देखिए इस तरह से, और इसको हमने इस कॉम्ब के साथ इसकी सिलेक्शन कर लेनी है अपने लाइंस की। ठीक है, वेविंग की हमने इस तरह से सिलेक्शन कर लेनी है, जो कि बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाती है। और इसका फ़ायदा ये है कि बिल्कुल इक्वल आते हैं, स्ट्रिप्स जो होती हैं, लाइंस जो होती हैं बिल्कुल इक्वल आती हैं। लेकिन अगर हम परफेक्ट हो जाएं वेविंग करने में तो हम कॉम्ब भी एग्जैक्ट जो है ना वो वेविंग कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने ये करने के बाद फॉइल अप्लाई करना है और मटेरियल हमने लगाना है रूट से छोड़ के, रूट्स के अंदर नहीं लगाना। इन क्लाइंट की डिमांड थी कि 4-5 इंचेस आप मेरे रूट से छोड़ते। मैंने कहा जब आपने इतने पैसे खर्च करने तो हम सिर्फ 1-1.5 इंच का गैप दे लेते हैं, महीने 2 महीने बाद वो वैसे ही हो जाना होता है। तो सॉरी, ये थोड़ा वीडियो में डिस्टर्बेंस आ गई है। अच्छा, तो ये फॉइल जो है हमने इस तरीके से लगाते जाना है और पैक करते जाना है। ये मैं आपको ऊपर स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ सारे ये फॉइल्स लगाना। अब हम उसी तरह से जो पहले हमने 2 पार्टीशन में हेयर डिवाइड कर लिए थे, अब हमने एक एक को इस तरह मटेरियल लगाते जाना है। ऊपर जाके एंड वाले 3 जो हैं, क्योंकि वो डायगोनल सेक्शन में आ रहे हैं ग्लोबल स्टाइल से, तो अब हमने ऊपर जो है बिल्कुल ये 3 सेक्शन जो हैं वो इक्वल लेने हैं, और ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा बारीक। और इनकी जो स्पेस है वो मैं 1-1 इंच की रख रही हूँ, यानी कि जो स्लाइसिंग ले रही हूँ वो 1-1 इंच के गैप से ले रही हूँ। तो ये हम इनके बैक कंप्लीट करने के बाद जो इनके फ्रंट पे थे फॉइल्स वो हम बहुत बारीक है, देखिए इस तरह से आपने इसकी सिलेक्शन करनी है।
बहुत बारीक हो आपकी वेविंग के मोटे फॉल्स ना हो। ये देखें इस तरह से कि आपको नीचे से अपना हाथ नज़र आए। ये मुझे थोड़े ज़्यादा ही बारीक लग रहे हैं, इसलिए मैंने उनको दोबारा से सिलेक्ट कर लिया। तो अब हम इस पे भी मटेरियल लगा रहे हैं 1 इंच छोड़ के। क्लाइंट कराने के बाद इसको कंप्लीट, उनको अभी भी लग रहा था कि ये रूट्स के अंदर है कलर, क्योंकि वो यूज़ टू हैं 4-5 इंचेस छोड़ के करवाने में। ये हो गया जी माथे के पास वाला फेस फ्रेमिंग वाला सेक्शन, जिसकी हमने बहुत बारीक वेविंग किया है। वीडियो में तो ये ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन देखने में बहुत ही बारीक वेविंग है ये। उसके बाद हम फॉयल को कर देंगे एयर टाइट, ताकि बिल्कुल भी इसमें हवा ना जाए और ये जो कट डाउन है अच्छा सा हो सके बालों पे। और लास्ट वाला स्टेप जो है वो हमने वैसे ही उसको सेक्शन पिन के साथ सेक्शन कर देना है। बैक कंप्लीट करने के बाद हमने बॉक्स एरिया जो है वो कवर कर लेना है। बेबी लाइट में फॉइल्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। अगर आप दूसरे फॉइल्स लगा रही हैं 20-28 तो इसमें 42-43 इस तरह फॉइल्स लगते हैं। अब ये लास्ट हमारा साइड वाला सेक्शन रह गया था। मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूं कि हम कितनी बारीक वेविंग सेलेक्ट करके तो ये जो कलर है वो बालों पे लगा रहे हैं। प्री लाइटिंग जो बालों पे करें और एयर टाइट करते जाएंगे फॉइल्स। अच्छा जी, ये मरहला मुकम्मल हो गया। उसके बाद हमने की है बेस। इनके बेस हमने 4/0 और 3/0 को मिक्स करके की है। और जब हमारा प्री लाइटनिंग का टाइम जो है वो पूरा हो गया तो फिर हमने फॉइल जो है वो रिमूव कर देने। फॉइल हमने सारे जो हैं थोड़ा साइड से पहले इस तरह लूज़ करना होता है, फिर फॉइल को उतारना होता है। फॉइल सारे जब हम रिमूव कर लेंगे तो उसके बाद हम इनकी जो ग्लॉसिंग करनी है वो हम मिक्स करेंगे। ग्लॉसिंग हम करने जा रहे हैं क्यूने कंपनी की 0/11, 8/19, 0/99 और 10 वॉल्यूम के साथ। ये हमने लेना है। इसमें 8.19 ज़्यादा और उससे हाफ़ लेना 0/11 और 0/99 और 10 वॉल्यूम को अपने डबल रेशो में मिक्स कर लेना है। बाल सारे धो लेने हैं, सारा मटेरियल रिंस आउट कर लेना है। उसके बाद हमने करना है शैम्पू, और शैम्पू करने के बाद हमने इनको अच्छे तरीके से पहले इनको शैम्पू कर लेना है, बाल धो लेने हैं और इनको ले आना है हमने चेयर पे। और उसके बाद हमने इनके बालों को टॉवल ड्राई करना है। हेयर ड्रायर से ड्राई नहीं करना, टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई करने के बाद करना है हेयर ब्रश। हेयर ब्रशिंग के बाद हमने कर लेनी है इनके बालों में सेक्शनिंग, जिस पे हमने करनी है इनकी ग्लॉसिंग अप्लाई। तो ये जी होगी सेक्शनिंग। अब जो ग्लॉसिंग है वो 10 वॉल्यूम में है, उसको हमने रूट टू एंड जो है इनके बालों में अप्लाई करते जाना है। सारी ग्लॉसिंग जो है वो हम रूट टू एंड इस तरह से इनके बालों में क्विकली अप्लाई करते जाएंगे, मल्सीफाई करते जाएंगे अच्छे तरीके से। इस तरह से जो ग्लॉसिंग शेड्स हैं वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसकी ब्लेंडिंग होती है अगर आप इसको सही तरह से डिपॉजिट कर लें। हेयर डाई को भी, ग्लॉसिंग को भी, जो भी चीज़ आप अप्लाई करें उसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि वो मर्ज हो जाए। तो ये जी इनके बालों में हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो ग्लॉसिंग शेड जो है वो अप्लाई करते जाएंगे। इसको टोनिंग शेड भी कहते हैं, ग्लॉसिंग भी कहते हैं। तो अच्छे तरीके से हमने रूट टू एंड सारा मटेरियल जो है अपना क्यूने का 8.19, 10 वॉल्यूम, 0/11 और 0/99 वो हमने क्विकली इस तरह से अप्लाई करते जाना है सारे बालों पे, और साथ हमने कॉम्ब करते जाना है। तो ये होगी है एक साइड हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट। इसको हमने इस तरह कर देना है और बाकी टाई अप कर देने, क्योंकि फ्रंट पे हमने एयर टू एयर करना होता है। इस साइड के सेक्शन जब कंप्लीट हो जाएंगे तब दूसरी साइड के हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लेने। और फ्रंट पे जो हमने एयर टू एयर छोड़ा था उस पे हमने करनी है एंड में ब्लेंडिंग। ये होगी हमारी फुल ग्लॉसिंग अप्लाई। उसके बाद लाइट चलेगी, वॉश किया,
वॉश के बाद हमने थोड़ी देर इनको बिठाया और फिर ब्लो ड्राई किया, क्योंकि इनकी डिमांड है कि इन्होंने आयरन नहीं कराना, इनके बाल ऑयली हैं, तो ये चाह रही थी कि ज़रा ड्राई ड्राई रहे। इन्होंने कंडीशनर भी नहीं करवाया, तो अब हम कर रहे हैं ब्लो ड्राई। और ये है जनाब इनके बालों की फाइनल लुक। इसको आप बेबी लाइट्स भी कह सकते हैं, ब्लेंडेड स्ट्रिक्स भी कह सकते हैं, डबल टोन शेड भी कह सकते हैं। इस पे मेहनत हाईलाइट से ज़्यादा होती, क्योंकि इस पे फॉल्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो और मेरा काम पसंद